वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे एक हाथी की जिसका कोई दोस्त नहीं था। एक दफ़ा का जिक्र है, जंगल में एक हाथी रहता था। उसका दोस्त कोई नहीं था। वो चाहता था कि किसी जानवर को अपना दोस्त बनाए जिसके वक्त गुजारे। ये सोचकर हाथी किसी जानवर की तलाश में निकला। उसे एक दरख्त पर बंदर नजर आया। हाथी ने बंदर से पूछा, बंदर भैया, कि तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर बोला, हाथी मियाँ, तुम इतने बड़े हो और मैं एक छोटा सा जानवर हूँ। मैं दरख्त पर रहता हूँ और तुम जमीन पर। तुम मेरी तरह दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। मेरी और तुम्हारी दोस्ती किस तरह हो सकती है भला? बंदर की बात सुनकर हाथी उदास दिल के साथ वहां से चल दिया। वो थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि एक खरगोश नजर आया। हाथी ने खरगोश से कहा, खरगोश भैया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। खरगोश ने हंसकर कहा, हाथी साहब, जरा अपना जिस्म देखो और मुझे देखो। मैं एक छोटे से बिल में रहता हूँ। तुम मेरे घर नहीं आ सकते। मेरी और तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कहकर खरगोश जल्दी से अपने बिल में घुस गया। उदास हाथी एक दरख्त के साथ खड़ा था कि उसे जंगल के सब जानवर भागते नजर आए। हाथी ने भागने वाले जानवरों से पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हो? जानवरों ने कहा, जंगल का शेर बादशाह आ गया है। तुम भी जल्दी भागो, वरना वो तुम्हें भी चीर फाड़ कर खा जाएगा। हाथी ने जब शेर को देखा कि वो हिरन पर हमला कर रहा है तो उसने शेर से कहा, जंगल के बादशाह, क्यों तुम इस मासूम जानवर पर हमला कर रहे हो? शेर ने गुस्से से हाथी की जानिब देखा और बोला, तुम कौन होते हो मेरे काम में मुदाखलत करने वाले? तुम्हारी इतनी जुर्रत? ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। शेर ये कहते ही हिरन को छोड़कर धाड़ते हुए हाथी की तरफ लिपका। हाथी ने शेर को अपनी सूंड मार कर नीचे गिराया और अपनी भारी टांग इस पर रख दी। हाथी के वजन से तो शेर की जान ही निकल गई। शेर ने दिल ही में सोचा, अरे भैया हाथी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। इससे लड़ना जान गंवाने के मुतारिफ है। शेर मुनमुनाने के अंदाज में बोला, हाथी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं वादा करता हूँ, अब किसी को नहीं सताऊंगा। हाथी ने अपनी टांग इस पर से हटा ली। वो डर कर भाग खड़ा हुआ। सब जानवरों ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज से हम सब आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप मुसीबत में हमारे काम आए। और दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपकी तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उसे मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे का सहारा बने और मुसीबत में एक दूसरे के काम आ सकें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं आप सबके लिए हर रोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू।